एक स्किन केयर रूटीन होता है जिसे आप फॉलो करते हैं तो आपके मेकअप के बहुत शानदार रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो वो क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या रूटीन है, आज हम समझेंगे। साथ में क्या-क्या हमें नहीं करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हुए और अपने मेकअप से पहले या मेकअप के बाद। तो आज की ट्रेनिंग इससे रिलेटेड है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की ओर। साथ में लास्ट में बड़े सारे मेरे पास ऐसे डाउट्स आते हैं, मैडम झाइयों के लिए कुछ ऐसा बता दो जो मैं किसी को भी रिकमेंड कर पाऊँ, हाँ या ना, होता है ना, है ना? तो आज मैं कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स भी बताऊँगी कि ये कॉमन कॉम्बिनेशन जिसको भी झाइयाँ हो रही हैं, मोस्टली केसेज़ में आप दे सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? फेयर इनफ। तो चलिए बढ़ते हैं, हम अपनी पीपीटी के माध्यम से आज समझेंगे कि कैसे काम करता है स्किन, कैसे स्किन केयर हेल्प करेगा आपको। स्किन केयर क्या है, स्किन केयर के बारे में बहुत कुछ जान लिया हमने, बट इम्पॉर्टेंट है स्किन केयर रूटीन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज बता दूं जो जाननी बहुत जरूरी है कि मेकअप, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेकअप रूटीन सुना होगा। आपने सुना होगा मेकअप रूटीन, और इसके अलावा आपने एक और टर्म सुनी होगी, याद होगा, कोरियन मेकअप, मैम, ग्लास स्किन मेकअप, राइट? मुझे आ, ऐसे करके बताओ, ये ग्लास स्किन वर्ड सुना है आपने? मैम, वो शाइन कैसे आती है मेकअप में, सुना है? तो मैं आज आपको बताती हूँ, मेकअप में भी, मेकअप के रिजल्ट्स में स्किन केयर का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्किन केयर स्टेप, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला, आज हम यही जानेंगे कि मेकअप क्या है, मेकअप स्किन केयर क्या है, स्किन केयर के कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेली में क्या करना चाहिए, प्रॉपर स्किन केयर कैसे मेकअप पे इम्पैक्ट डालता है, और वो क्या-क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम अपने डेली रूटीन में अपनी स्किन के लिए करें, फिर चाहे वो मेकअप के साथ हो या मेकअप के बिना हो। क्योंकि जो लोग मेकअप नहीं लगाते, स्किन तो उनको भी अच्छी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो वो क्या क्या चीजें होंगी ये समझेंगे, ठीक है? देखिए, ये पूरी कैटेगरी है जो आपको याद होगा, आपने पिछले 2 सेशंस में जानी थी, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीटली जाना था, समझा था, सुना था, राइट? अब बात करते हैं कि मेकअप एप्लीकेशन से पहले या उसके दौरान स्किन केयर क्या काम करता है। देखिए, आपने एक वर्ड्स, एक कहावत सुनी होगी, इमारत की मजबूती में इमारत की नींव कितनी स्ट्रांग है, वो बहुत जरूरी है जानना। जितनी अच्छी नींव होती है, इमारत उतनी स्ट्रांग होती है। ऐसे ही स्किन केयर एक नींव की तरह काम करता है आपके मेकअप में। एक हेल्दी स्किन का आपके मेकअप में बहुत बड़ा रोल है। हमारा शुरू से ये मानना रहा है कि मेकअप स्किन को खराब करता है, लेकिन क्या ये बात सच है? ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी, दूसरा स्किन की खुद की मेंटेनेंस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे रिजल्ट में, स्किन रिजल्ट में, मेकअप रिजल्ट में। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। मेकअप में क्या क्या क्वालिटी है वो आपको परसों के सेशन में पता लगेगा, जो हम परसों मेकअप के ऊपर ट्रेनिंग सेशन करेंगे उसमें बताऊंगी। लेकिन आज मैं ये चीज बता दूं कि प्रोडक्ट क्वालिटी हमारे पास शानदार है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी है। स्किन केयर की आप पीछे जान ही चुके हैं और मेकअप की आप आगे जानेंगे। लेकिन स्किन केयर कैसे काम करेगा? वो ऐसे काम करेगा, एक वेल मेंटेन हेल्दी स्किन आपके मेकअप की ग्लो और उसकी ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने लंबे समय तक मेकअप चलेगा। एक मेकअप वो होता है, मैंने अभी किया, घंटे भर में पैच छोड़ गया, डल हो गया, स्किन खराब दिख रही है, मेरा मन खराब हो गया, अरे यार इससे बेटर तो मेकअप नहीं अप्लाई करती या नहीं करता है, राइट? दूसरा होता है कि मेरा मन करे, अरे मैं तो रोज मेकअप अप्लाई करके जाती हूँ, मेरी स्किन सुबह से शाम तक एज इट इज रहती है। तो एक्चुअली हमें दूसरा वाला फिगर चाहिए, दूसरा वाला एंगल चाहिए, राइट? तो वेल मेंटेन स्किन जो होती है, एक हेल्दी स्किन,
मॉइस्चराइज स्किन, फ्लॉलेस स्किन आपके मेकअप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और एक खराब स्किन या इम्प्रॉपर स्किन केयर, अगर आपने स्किन केयर नहीं किया है और आप मेकअप कर रहे हैं, तो मेकअप में केकीनेस, पैचीनेस, डलनेस, काला पड़ जाना, डल पड़ जाना, ये प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। तो सबसे पहले अगर आप अपने अपीयरेंस, अपने मेकअप, अपने खुद के फेस को प्रायोरिटाइज, स्किन को प्रायोरिटाइज करेंगे, अगर आप स्किन हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो आपको दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। प्रॉपर स्किन केयर आपके स्किन टेक्सचर और हाइड्रेशन को बहुत ज्यादा शानदार बनाता है, उम्दा बनाता है। और साथ ही साथ जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, जो आप हर घर में देखते हैं, किसी ना किसी एज ग्रुप के हिसाब से स्किन की प्रॉब्लम होती है, कि भैया एक्ने पिंपल निकल रहे हैं, राइट, झाइयाँ पिगमेंटेशन हो रही हैं, प्री मेच्योर एजिंग हो रही है, ये प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स राइट स्किन केयर करने से, रेगुलर स्किन केयर करने से आपकी क्या हो जाएंगी, रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ एडिशनली स्पेशली महिलाएं जो मेकअप करती हैं, करना भी चाहती हैं, पर सिर्फ इस डर की वजह से कि मेकअप में प्रॉब्लम आ जाएगी, मेकअप स्किन खराब कर देगा, इन सब चीजों का डर भी आपको नहीं रहेगा, क्योंकि इफेक्टिव और राइट स्किन केयर रूटीन आपके मेकअप की फिनिशिंग को बढ़ाता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, और मेकअप के साथ आपकी स्किन को चमकाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, क्या वो चीजें हैं जो मुझे अपनी स्किन केयर के रूटीन में अवॉइड करनी चाहिए, मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। देखिए, पहला, स्किन केयर रूटीन स्किप नहीं करना चाहिए। जैसे हम ब्रश करना स्किप नहीं करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक दिन दो दिन ब्रश ही नहीं किया, अनटिल अनलेस डॉक्टर ने मना किया क्योंकि दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, या दांतों का कोई सर्जरी हुआ था, दैट इज अ डिफरेंट। लेकिन क्या हम रेगुलर रूटीन में अपना ब्रश करना स्किप करते हैं? आंसर है नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स का निकलना, गंदगी का निकलना जरूरी है, ठीक है, वैसे ही हमारी स्किन में से भी गंदगी का निकलना जरूरी है, और स्किन का साफ रहना, हाइड्रेट रहना जरूरी है। तो स्किन केयर आप स्किप नहीं करेंगे। दूसरा, एक और चीज देखिए, हम लोग, मैं देखती हूँ, हम लोग बहुत लॉयल है अपने ब्रांड के साथ में, लेकिन क्या सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए बने हैं? आंसर है नहीं। मुझे अपनी स्किन को समझते हुए ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तीन फेस वॉश हैं कैटेगरी में, तो क्या वो तीनों फेस वॉश मेरे लिए हैं? आंसर है नहीं। वो तीनों फेस वॉश मेरे लिए नहीं हो सकते। तो स्किन टाइप, स्किन प्रॉब्लम को समझते हुए हमें एक सुटेबल प्रोडक्ट अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसका हम ध्यान रखें। और कभी भी मेकअप में सोना नहीं चाहिए, कि मैंने मेकअप क्लीन ही नहीं किया और मैं सो गई। इस सारी हैबिट्स की वजह से आपकी स्किन की प्रॉब्लम जैसे ब्रेकआउट, एक्ने, पिंपल, डिहाइड्रेशन, डलनेस, ड्राइनेस, सेंसिटिविटी, एजिंग, ये हैबिट्स इन सब प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो समझना जरूरी है, सनस्क्रीन, जिसे हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, या ये सोच के लगाते हैं मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा, मैं ऑफिस में रहता हूँ, कार में रहता हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं, देखिए, मॉर्निंग स्किन केयर में और नाइट स्किन केयर में आप आगे अभी यही समझेंगे, सिर्फ एसपीएफ का ही मेजर डिफरेंस होता है। मॉर्निंग रूटीन में, मॉर्निंग टाइम में आपको सन एक्सपोजर स्पेशली, या आप किसी भी हीट और लाइट के रिसोर्स में अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है, तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं, राइट। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। अब स्किन केयर रूटीन कैसे होता है? देखिए, एक होता है डेली रूटीन, एक होता है वीकली। डेली जो हम रोजाना करते हैं, हमें रोज करना चाहिए, जिससे मेरी स्किन का साइकिल मेंटेन रहे।
राइट। और एक होता है वीकली। वीकली मतलब डीप क्लीनिंग, डीप हाइड्रेशन, डीप केयर, राइट। डेली स्किन केयर दो समय में होता है। एक होता है एएम, एएम मतलब मॉर्निंग, सुबह के नंबर में, मॉर्निंग रूटीन। और एक होता है पीएम, पीएम मतलब नाइट रूटीन, सोने से 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले। क्या डिफरेंस होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। देखिए, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का जो फोकस होता है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करना और प्रोटेक्ट करना होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में डे टाइम में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो एक्टिवली आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। तो जो डैमेज ना हो उससे एक ढाल प्रोवाइड करता है आपका सुबह का स्किन केयर। और जो प्रॉब्लम मुझे हो चुकी है उसमें को ठीक करने का काम करता है आपका, इवनिंग बोल दो या नाइट बोल दो, नाइट स्किन केयर। मेरी प्रॉब्लम जिससे मेरी स्किन रिपेयर हो, स्किन ठीक हो, जो प्रॉब्लम हो चुकी है वो करेक्ट हो, स्किन में हाइड्रेशन रीस्टोर हो, स्किन रीजनरेट हो, ये सारी चीजों में हेल्प करता है नाइट स्किन केयर। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है यहां समझते हैं। देखिए यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है वहां समझिए। ये चार स्टेप जो होते हैं वो हमारे डे और नाइट रूटीन में सेम होते हैं। पहला स्टेप है फेस वॉश, यानी कि क्लेंजिंग मतलब फेस वॉश। अब जो मैं बता रही हूँ उसे कृपया करके लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रह जाए। सब कुछ इसमें मेंशन नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। फेस वॉश, जो भी मेरी स्किन टाइप है, स्किन ड्राई है, ऑयली है, मिली जुली है या स्किन नॉर्मल है, उसके हिसाब से मैं अपना फेस वॉश चूज करूंगी। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है टोनर। आप फेस वॉश जो हमारे होते हैं वो डीप पोर क्लेंजिंग करते हैं, अंदर से गंदगी निकालते हैं, पोर्स से गंदगी निकालते हैं। पोर से गंदगी कैसे निकलेगी, जब पोर्स एक्टिवली ओपन अलाउ करेंगे प्रोडक्ट को कि वो उनसे गंदगी निकाले। तो हमने क्या किया, कि भाई ओपन पोर्स ओपन हुए, पूरी स्किन की डर्ट क्लीन हो गई। अब पोर्स को मिनिमाइज करना और जो हमारा हाइड्रेशन क्लींजिंग के दौरान, फेस वॉश करने के दौरान एनवायरनमेंट की वजह से डिस्टर्ब हुआ है उसको वापस रिटेन करना, रिस्टोर करना, कि भाई मेरा स्किन का पीएच मेंटेन हो जाए और जब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाऊं तो मेरी स्किन की लेयर टू लेयर जाए। तो उसमें टोनर बहुत हेल्पफुल होता है। टोनर हमारे पास कॉमन है इसलिए हम वो किसी को भी विटामिन सी ही देंगे, स्किन चाहे टाइप चाहे कोई भी हो। ठीक है। यहाँ पे मैं एक टिप ऐड कर रही हूँ जिसका आप ध्यान रखें, जो मेंशन कर लें। अगर किसी की स्किन में बहुत सारे पिंपल है, बहुत हैवी पिंपल है, तो आप उस स्किन में टोनर कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए। या अगर कोई कहता है मुझे पिंपल बहुत निकल सकते हैं, निकल जाते हैं, तो आप टोनर स्किप कर सकते हैं, यानी कि उनकी स्किन के पोर्स ऑलरेडी पहले से ही ब्लॉकिंग कंडीशन में है। तो टोनर का काम होता है स्किन ब्रीदिंग करानी, अभी ब्रीथ कराने के लिए हमें पहले पोर्स क्लीन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फेस वॉश अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, फिर टोनर, फिर आता है थर्ड प्रोडक्ट आपका ट्रीटमेंट जिसमें हमारा फेस सीरम आता है। फेस सीरम स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है, कि पिंपल हैं तो नायासिनामाइड दे दो, छाइयां हैं तो विटामिन सी दे दो, ड्राइनेस सेंसिटिविटी हो रही है तो स्नेल मुसिन दे दो, और अगर एंटी एजिंग के लिए, स्किन एजिंग टाइटनिंग के लिए, रेडियंस के लिए ढूंढ रहे हैं तो 24 कैरेट गोल्ड दे दो। तो इस तरीके से जैसी प्रॉब्लम वैसा समाधान है ना। फोर्थ प्रोडक्ट आता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही देंगे। अगर स्किन ड्राई की तरफ ज्यादा है तो अलग जाएगा, और स्किन ऑयली की तरफ जा रहा है तो अलग जाएगा। फिर आता है लास्ट प्रोडक्ट। देखो चार चार स्टेप आप देखोगे एएम और पीएम में बिल्कुल सेम है।
क्लेंजिंग वहां भी है, टोनिंग वहां भी है, ट्रीटमेंट वहां भी है, मॉइस्चराइजर वहां भी है। पांचवा स्टेप डे में और नाइट में चेंज है। डे में क्या है? सनस्क्रीन। स्किन अगर ऑयली है, चिपचिपी ज्यादा है, तो एसपीएफ 50 में जो स्टिक आता है आप वो देंगे। और अगर आपकी स्किन ड्राई की तरफ है, नॉर्मल है, चिपचिपी नहीं है, तो जेल बेस दे दो। ये भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग देना। नाइट स्किन केयर रूटीन में अंडर आई क्रीम आएगी आपकी। अब अंडर आई क्रीम किसको लगानी चाहिए? ध्यान से कभी आईने में अपने आप को आप शीशे में देखिएगा या एक सेल्फी क्लिक करिएगा। उस सेल्फी को जूम करके देखना। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे या आंखें थकी हुई हैं, तो ये राइट टाइम है कि आप अंडर आई क्रीम अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में जरूर से ऐड करें। ठीक है? तो ये है हमारा एएम पीएम रूटीन। क्लेंजिंग यानी कि फेस वॉश अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, टोनर विटामिन सी, सीरम स्किन प्रॉब्लम के आधार पे देंगे, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन हम देंगे किसके आधार पे? स्किन टाइप के आधार पे। ठीक है? अब मेकअप, ये तो था देखो वो स्किन केयर रूटीन जो सबको करना चाहिए, महिला और पुरुष सबको करना चाहिए, एवरीवन। इसमें मेकअप का रोल नहीं है। मैं मेकअप नहीं भी करती हूँ तो भी मुझे अपनी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मुझे स्किन केयर करना है एएम पीएम रूटीन में। अब उन स्टेप्स, उस स्किन केयर की बात करते हैं जब जो मुझे मेकअप से पहले करने ही करने हैं। अब ध्यान रखिए इसमें भी एक सिनेरियो है। मेकअप मैं डे में करूं या नाइट में? देखो नाइट में मेकअप करोगे तो सोने के लिए तो नहीं करोगे, नाइट में कहीं जाने के लिए ही मेकअप करोगे। अब कहीं जहां आप जाओगे वहां हेवी लाइट्स भी होंगी, वहां इतनी रोशनी, इतनी गर्मी होती है, हीट होती है ना, जिसका एक्सपोजर आपकी स्किन में पड़ेगा। तो इसीलिए डे या नाइट जब भी मेकअप करोगे, आपको जो मैं आगे स्टेप बताऊंगी अब वही स्किन केयर रूटीन फॉलो करोगे। हाँ, पार्टी से आने के बाद, मेकअप क्लीन करने के बाद आप अपना ये नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना नहीं भूलेंगे। तो क्या क्या स्किन प्रिपरेशन हम कर सकते हैं मेकअप से पहले? सबसे पहले मेकअप को में से पहले स्किन को अच्छे से वॉश करें, टोनर अप्लाई करें, 10 से 15 सेकंड सूखने दो उसे। फिर मॉइस्चराइज़र में, अब बहुत लोग पूछते हैं मैडम एक कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो मैं हर स्किन में दे सकती हूँ, जब मुझे ना पता चले स्किन टाइप कैसी है या कस्टमर को भी ना पता हो? बिल्कुल है। हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइज़र, ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्योंकि एक तो ये लाइट वेटेड है, फास्टली जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जेल बेस होने के कारण ये प्रोडक्ट चिपचिपा नहीं है। इसीलिए ये मॉइस्चराइजर आप मोस्टली ऑलमोस्ट हर स्किन में दे सकते हैं बिना टेंशन के। ठीक है? तो 3 स्टेप ये हो गए। चौथा स्टेप है आपका मेकअप के स्टेप से पहले जो स्किन केयर करते हैं, अंडर आई क्रीम। क्योंकि जब आप मेकअप करते हैं, कंसीलर, फाउंडेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे भी तो कंसीलर लगाओगे, फाउंडेशन लगाओगे, आई मेकअप भी तो करोगे, तो अंडर आई क्रीम जिससे आईज हाइड्रेट रहे और रिलैक्स रहे। देन सनस्क्रीन, अगर स्किन चिपचिपी है, सॉरी, तो स्टिक वाला, और अगर स्किन चिपचिपी नहीं है तो जेल वाला। लिप बाम जरूर लगाइएगा। ये सारे स्टेप हर व्यक्ति को करने चाहिए। इनफैक्ट जेंट्स जो कहते हैं कि मैम मैं फील्ड पे जाऊं, मेरी स्किन थोड़ी ब्राइट भी लगे, चिपचिपापन भी ना रहे, वो भी ये सारे स्टेप फॉलो करके प्राइमर लगा के जाएंगे, तो स्किन ज्यादा देर तक फ्रेश और ब्राइट रहेगी, ओपन पोर्स नहीं दिखेंगे, साथ में स्किन में जल्दी जल्दी ऑयल जनरेट नहीं होगा, जिससे डस्ट अट्रैक्ट नहीं होगी और स्किन देर तक फ्रेश दिखेगी। ठीक है? प्राइमर बेसिकली एक काम मैं बता दूं, चलो प्राइमर का भी यहाँ काम बता देती हूँ। देखिए प्राइमर
लगाना तो मेकअप से पहले हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक टेक्निकल टर्म है। प्राइमर का काम होता है आपकी स्किन को के कैनवास को स्मूथ बनाना, पहला, ठीक है? दूसरा काम क्या होता है प्राइमर का? लाइंस हो गई हैं, मान लो लाइंस पड़ रही हैं, या मेकअप स्किन में पोर्स बहुत ज़्यादा है, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा है, तो ये उस पे एक बेस तैयार करेगा जिससे आपकी स्किन से जो ज़्यादा ऑयल निकलता है, वो आपके मेकअप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जैसे मेरी स्किन ड्राई की तरफ है, मुझे गर्मियों में सिर्फ यहाँ ऑयल आता है, तो मैं प्राइमर कहाँ लगाऊँगी? एक तो यहाँ लगाऊँगी, यहाँ पे। दूसरा, अंडर आई एरिया में मेकअप की क्रीजेस अगर मुझे पड़ रही हैं तो वहां मैं प्राइमर लगाऊंगी। बाकी पोर्शन पे मैं प्राइमर अवॉइड कर सकती हूँ अगर मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो, या थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी जरूर। तो ये है मेकअप से पहले जो स्किन केयर हमें करना चाहिए, ये हैं उसके स्टेप्स। ठीक है? क्यों हमें स्किन केयर करना चाहिए मेकअप से पहले? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम मेकअप से पहले स्किन केयर करते हैं तो उसके बीच में, हर लेयर के बीच में 1 से 2 मिनट का गैप रखें, ताकि बेटर अब्जॉर्ब हो प्रोडक्ट, और आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिवेंट रहे, मतलब आपके मेकअप को बचा के रखे वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, क्या-क्या गलतियां मेकअप के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए? पहला, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है हमें अपनी स्किन में। ऐसा भी नहीं करना कि मैंने चेहरा धोया, डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाया और मेकअप लगा के निकल गए, ये मत करना। हाइड्रेशन जितना अच्छा होगा, मेकअप उतना शानदार और स्ट्रॉन्ग होगा। तो मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है। मेकअप प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा क्वांटिटी में थोपना नहीं है। अप्लाई कीजिए, उसे उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। इससे आपका चेहरा अनइवन नहीं लगेगा। प्लस जैसे मैंने बोला, प्रोडक्ट के बीच में, प्रोडक्ट जब आप लेयर टू लेयर लगा रहे हैं, थोड़ा वेटिंग टाइम, रेस्ट टाइम दीजिए। कितनी देर का? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट। समय आपके पास अगर कम है तो 30 सेकंड, 30 सेकंड्स का गैपिंग तो ज़रूर दीजिए, ठीक है? जिससे पैचीनेस नहीं होगी। मेकअप से पहले, तुरंत पहले, 1 घंटे, 2 घंटे पहले हार्श स्क्रबिंग अवॉइड कीजिए। बहुत लोग स्क्रबिंग करते हैं, 15-15 मिनट कर रहे होते हैं, घिस रहे होते हैं, जिससे आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकती है और मेकअप खराब हो सकता है, तो ये अवॉइड कीजिएगा। ठीक है? ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो ये हैं कुछ चीज़ें, प्लस प्रॉपर टाइमिंग। अब मान लीजिए आपने अपना स्किन केयर किया सुबह 11 बजे, आपको निकलना है 4 बजे, तब तक तो पूरा स्किन केयर सेट हो जाएगा, तब मेकअप कैसे करोगे? उस टाइम पे फिर आपको क्या करना है, स्किन को एक बार दोबारा से वॉश, वो पूरे पूरे स्टेप फॉलो कीजिए, उसके बाद मेकअप लगाइए। ठीक है? या एटलीस्ट आप अपने मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए, और 1 से 2 मिनट लगाने के 1 से 2 मिनट बाद आप अपने मेकअप स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। मेकअप के बाद क्या-क्या चीज़ें ध्यान करना चाहिए? स्किन केयर की कुछ ऐसी चीज़ें जो पोस्ट मेकअप, मेकअप के बाद, पहला, मेकअप को अच्छे से राइट तरीके से क्लीन कीजिए। स्किन को घिसना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 बार फेस वॉश से मेकअप क्लीन कर रहे होते हैं, वो निकलता ही नहीं, रगड़ रहे होते हैं, नहीं। राइट तरीका ये है, पहली चीज़, मेकअप में सोना नहीं है। दूसरी चीज़, मार्केट में बहुत सारे मेकअप रिमूविंग स्पेशली वाइप्स आती हैं, टिश्यूज़ आते हैं, आप उससे मेकअप को अच्छे से क्लीन करो, फिर स्किन को वॉश कीजिए और अपने नाइट स्किन केयर रूटीन को फॉलो कीजिए। क्लीन किया, टोन किया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, अंडर आई क्रीम लगाई, और हल्का-सा लिप बाल्म भी लगा लो, क्योंकि लिपस्टिक-विपस्टिक लगाई हुई होती है, धूल-मिट्टी होती है, क्लीनिंग करोगे तो वो हाइड्रेशन, क्लीनिंग तो हो जाएगी पर हाइड्रेशन भी चला जाएगा। तो इसीलिए आपने वो किया और रात को सो गए। ठीक है? इससे क्या होगा, जब आप नाइट रूटीन, स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं मेकअप के बाद भी, तो मेक क्या होता है, स्किन क्लीन रहती है, स्किन की हीलिंग अच्छी होती है, स्किन के पोर्स जो होते हैं उसमें मेकअप और डस्ट
फँसता नहीं है उसमें, ठीक है? और इसकी वजह से आपकी स्किन में ड्राइनेस, प्रीमेच्योर एजिंग ये सब नहीं आती है। प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब है मेरी एज कम है लेकिन मेरी स्किन की एज ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मेरी स्किन में मेरी उम्र से पहले ही मेरी एज दिखनी शुरू हो गई है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी मैंने आपको पीछे बताया था, याद हो तो, इस वाली स्लाइड में, वीकली स्किन केयर। वीकली मतलब डीप क्लीनिंग। रेगुलर क्लीनिंग में हमारी स्किन की डस्ट निकलती है, लेकिन हमें ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी होते हैं जिनका निकलना अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी आपको बता दूं, मेकअप किसी किसी की स्किन में होता है, मेकअप रबड़ की तरह लग रहा होता है, ऐसा लगता है ऊपर ही रखा है, क्योंकि स्किन मेकअप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है डेली स्किन केयर रूटीन करने के बाद भी। उसका रीजन, क्योंकि डेड लेयर इकट्ठी हो रखी है। उसको क्लीन करने का एक तो या तो ये तरीका है कि आप स्क्रबिंग, फेस पैक ये करें, लेकिन मान लीजिए मैं करना ही भूल गई हूँ या मुझे स्क्रबिंग सूट नहीं करती है, पर मुझे मेकअप करना है, मुझे तैयार होके जाना है। तो वीकली केयर का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? एक सिंगल प्रोडक्ट जो आपको सब कुछ दे देगा सेम टाइम पे, जिसे आप अपने मेकअप से 1.5 2 घंटे पहले भी कर सकते हैं। वो है आपके शीट मास्क। शीट मास्क कैसे यूज करते हैं? हमेशा स्किन को वॉश करो अच्छे से, उसके बाद टोनर स्प्रे करो, पैकेट खोलो, शीट मास्क ऐसे प्लेस करके छोड़ दो अच्छे से, रिलैक्स करो। कितनी देर? 20 से 25 मिनट, जब तक शीट का सारा लिक्विड आपके फेस पे, 90% लिक्विड आपके फेस पे ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक वो शीट सूखनी ना शुरू हो जाए। जब आपको लगे वो शीट सूखनी शुरू हो गई है, अब शीट में कुछ नहीं बचा है, शीट उतार के फेंको और हल्का हल्का मसाज करो। ये तो है शीट मास्क लगाने का तरीका, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस अपने मेकअप से पहले कर रहे हो, तो आप इसके बाद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जरूर लगाएंगे। और अगर आप इस प्रोसेस को एज अ वीकली केयर नाइट में कर रहे हो, तो आप इसके बाद अपना नॉर्मल नाइट स्किन केयर रूटीन, जिसमें मॉइस्चराइजर और अंडर आई क्रीम जरूरी है, वो लगा के सो सकते हैं। ये आपकी सेम टाइम पे डीप क्लेंजिंग करेगा, टोनिंग करेगा, स्किन को डीप हाइड्रेट करेगा और एक अलग ही ग्लो ऑन द स्पॉट ये आपको देता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन के स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करेगा और आपकी स्किन के सेल्यूलर लेवल को एक्टिव करेगा, क्योंकि डेड लेयर निकल जाएगी तो आपका सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल्स रिन्यूअल प्रोसेस जो कहीं कमजोर हो गया था या डल पड़ा था, वो हाईली एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए वीकली स्किन केयर यानी कि शीट मास्क हमें हफ्ते में 1 से 2 बार कर लेना चाहिए। बेस्ट टाइम इसका मैं नाइट प्रेफर करती हूँ, ठीक है? बस ध्यान रखिए, अगर आप ये डे में कर रहे हैं तो सनस्क्रीन फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिसेस भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, मेकअप ब्रशेस को प्लीज मेक श्योर कीजिए, जब आप मेकअप ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर आप यूज कर रहे हैं, तो उन पे किसी भी तरीके का बैक्टीरिया ना डेवलप हो। उसे कैसे इंश्योर करेंगे? उनकी टाइमली क्लेंजिंग करके। ठीक है, बताऊंगी अभी क्लेंजिंग कैसे करते हैं, उसको वॉश कैसे करते हैं। इसके अलावा पिलो कवर रेगुलर बेसिस में चेंज करो। अगर आप रोजाना चेंज नहीं कर सकते, तो 2 3 कॉटन के कपड़े बना लीजिए, जो आप अपने पिलो पे रख के, जैसे आज रात को पिलो पे रख के सोए, अगले दिन उसे वॉश में डाल दिया, दूसरा कपड़ा आपने अपने पिलो के लिए यूज कर लिया। क्योंकि डस्ट और एक्सेसिव ऑयल आपकी स्किन के साथ जितना कम कांटेक्ट में आएगा, आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स उतनी कम होगी और स्किन हेल्दी रहेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ टिप्स जो मैं बता दूं आपको, मेकअप हाइजीन के टिप्स होते हैं। पहला, जैसे मैंने बोला, अपने टूल्स को और अपने हैंड्स को सैनिटाइज करिए, स्पेशली तब जब आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं या आपका खुद का सैलून है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम प्रोडक्ट से नहीं आती, उन बैक्टीरिया वाले ब्रशेस से आती है, जो मैंने
पहले किसी और कस्टमर पे यूज़ किए, फिर वही सेम उठा के मैंने यूज़ कर दिए किसी और कस्टमर पे। तो प्लीज़ उनकी टाइमली क्लीनिंग कीजिए। देखिए कभी-कभी क्या होता है, बैक टू बैक मेकअप्स आते हैं, तो अपने ब्रशेज़ के 2 सेट बनाइए पहला। क्लीनिंग करने का तरीका क्या होता है ब्रशेज़ का, कैसे कर सकते हैं आप? हल्का-सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा-सा कोई भी माइल्ड शैम्पू जो होता है वो आप डालिए और ब्रशेज़ को उसमें डिप करके 10-15 मिनट के लिए रख दो। उसके बाद इस तरीके से हाथ पे घुमाएँ, मैं दिखा देती हूँ, हाँ। जैसे ये मेरा ब्रश है ना? इसको हाथ पे घुमाओ, ठीक है? अगर आपको लगता है आपका 90 टू 95% प्रोडक्ट बाहर आ गया है, तो आप प्लेन वाटर में इसे वॉश कर दें। लेकिन अगर लग रहा है कि अभी दोबारा मुझे करने की ज़रूरत है, तो आप क्या करें, वो पानी फेंको, दोबारा से फ्रेश पानी और शैम्पू डालो, फिर से उसको अच्छे से घुमाओ अपने हाथ पे। और जब आपको लगे आपका एक्सेसिव प्रोडक्ट सारा निकल गया है, 2 बार पानी में उसको अच्छे से डिप कीजिए, ऐसे खंगालिए जिस तरीके से, और उसको एक कपड़े पे ब्रश को सुखाने के लिए रख दीजिए। इसके अलावा मान लीजिए मैंने मेकअप किया, जैसे बैक टू बैक ट्रेनिंग्स हैं आपकी, इवेंट्स हैं आपके, अब आपको किसी को मेकअप अप्लाई करके दिखाना है कि भई दिन में 4 मीटिंग लाइन्ड अप है, अब मेरे पास धोने का टाइम नहीं है, तो टिश्यू पेपर साथ में रखिए, ड्राई टिश्यू पेपर, वेट टिश्यू नहीं, ड्राई टिश्यू पेपर। आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, सारा प्रोडक्ट इस तरीके से, जिस पे जैसे पहले यूज़ किया हुआ था, इस तरीके से घुमाया, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर उस टाइम पे एटमॉस्फेयर की वजह से जो मेकअप लगा हुआ था और बैक्टीरिया लगा हुआ था, वो सारा टिश्यू पे आ जाएगा। तो वो प्रोडक्ट आपका, वो ब्रश आपका प्रिपेयर है कि आप अपनी नेक्स्ट 1 घंटे बाद जो मीटिंग है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिएगा कि वीकली बेसिस पे, हफ्ते में 1 से 2 बार आप अपने ब्रश के सेट, ब्यूटी ब्लेंडर्स को हमेशा क्लीन कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं यूज करना है। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है, भला ही वो पैलेट बिल्कुल न्यू है, वो फाउंडेशन की बॉटल खुली ही नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सपायर हो गई है या उसमें से बैड स्मेल आ रही है या वो पानी छोड़ रहा है, प्लीज उसको हटाओ और अपनी किट को रिफ्रेश करो। ये कब होगा? पता है प्रोडक्ट एक्सपायर कब होता है? जब हम इस्तेमाल नहीं करते, जब हम उसे यूज़ नहीं करते। ये आपको याद होगा हमारे घर में पहले, जब हम छोटे थे मुझे याद है, कुछ ऐसे डिनर सेट हुआ करते थे जो मेहमान के आने पे खुलते थे और वो मेहमान कभी नहीं आए आज तक, राइट? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम सोचते हैं जब कहीं जाएँगे तब प्रोडक्ट लगाएँगे, नहीं, आप फील्ड पे जाइए लगाइए, बिज़नेस वहीं से आएगा, ठीक है? और मेल्स कैसे डेमो कर सकते हैं? इट्स ओके, ब्रश से मत करो, हाथ पे प्रोडक्ट लगा के दिखाओ, यहाँ प्रोडक्ट लगा के दिखाओ, कस्टमर को बोलो पंप से टेस्ट कराओ, उसको टेक्सचर पता चलेगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? आज का की टेक अवे क्या-क्या है? देखो आज हमने क्या-क्या सीखा कि कांस्टेंट कंटिन्यू स्किन केयर, कंसिस्टेंसी में रेगुलर बेसिस पे अगर हम स्किन केयर कर रहे हैं, तो वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट और रिपेयर करेगा। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन हमारी स्किन को के डिफेंसिव सिस्टम को ठीक कर एक्टिवेट करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है। नाइट स्किन केयर रिजीम हमें रिकवरी देता है, रिपेयरिंग देता है। साथ ही साथ मेकअप से पहले और मेकअप के बाद की जो कुछ स्किन केयर प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें फ्लॉलेस एप्लीकेशन देती हैं। हेल्दी स्किन, ध्यान रखिए, सिर्फ अच्छा दिखने में हेल्प नहीं करती, लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन की ब्यूटी और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, राइट? इसके अलावा आज का निष्कर्ष क्या निकलता है? आज हम इस ट्रेनिंग से क्या सीख पाए हैं? पहला, रेगुलर और इफेक्टिव स्किन केयर एक डेली कमिटमेंट है जो डायरेक्टली आपकी मेकअप क्वालिटी और स्किन हेल्थ को प्रभावित करता है। दूसरा, अगर हम एक राइट प्रॉपर स्ट्रक्चर रूटीन, सिस्टमैटिकली रूटीन जो मैंने आपको समझाया बताया, उसको फॉलो करेंगे और गलतियों को अवॉइड करेंगे, तो हमारी, और साथ में हाइजीन मेंटेन करेंगे स्किन की,
तो हम देखेंगे कि हमारी स्किन में चमक, शाइन, ग्लो सब मिलेगा। और याद रखिए, हेल्दी स्किन एक अच्छे मेकअप की चाबी है। हम हमेशा मेकअप प्रोडक्ट पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ये पॉइंट सही नहीं होता। देखिए, मेडिसिन्स तो सबको पता होती हैं, पर वो खानी कैसे है, कौन से दिन में खानी है, कौन सी रात में खानी है, उसके साथ कौन सी फूड हैबिट्स हैं जो उसके प्रभाव को अच्छा करेंगी या नष्ट करेंगी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से हमारी डेली अच्छी प्रैक्टिसेस जो हमें कॉन्फिडेंस भी देती हैं और हमारे रिजल्ट्स को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं। ये तो था मेरा वो कंटेंट जो पीपीटी में था। अब इसके अलावा कुछ चीजें जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ठीक है। पहला, स्किन केयर रूटीन क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, अब झाइयों के लिए लिख लो सबसे पहले। अगर किसी भी स्किन टाइप में, स्किन टाइप भी बताऊंगी अभी मैं कैसे पहचानते हैं, थोड़ा आइडिया दूंगी। अगर आपका ये सवाल है कि मैम ऐसा कौन सा स्किन केयर रूटीन में दूं जो किसी भी स्किन में झाइयों में इफेक्ट करे, तो एक कॉमन स्किन केयर रूटीन है, प्रोडक्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं। लिखो। पहला है वाइट स्निस इलीट के प्रोडक्ट बता रही हूँ, पहली चीज। ठीक है, पहला है विटामिन सी का फेस वॉश। लिखो, विटामिन सी का फेस वॉश। हम्म। दूसरा स्टेप है विटामिन सी का टोनर। विटामिन सी का टोनर। तीसरा स्टेप है विटामिन सी सेरम, जो फेस पे लगता है। और एक चीज बता दूं, फेस सिरम अंडर आई एरिया पे नहीं लगाना, ना रिकमेंड करना ना लगाना। ठीक है, विटामिन सी का सेरम। चौथा प्रोडक्ट है हाइरोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, जो वो मैंने दिखाया था आपको। हाइरोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। अब लोग कंफ्यूज ना हो जाए तो मुझे 1 मिनट दो, मैं इसकी स्पेलिंग आपको ना चैट बॉक्स में लिखकर बताती हूँ। रुको, 1 मिनट दो, हाँ मुझे, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको, 1 सेकंड दो, मैं आपको इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ। हाइलोरॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। हाइलोरॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। एंड लास्ट स्टेप है आपका सनस्क्रीन, एसपीएफ। अगर स्किन बहुत ऑयली है तो स्टिक देना, नहीं तो जेल दे सकते हो। अगर स्किन बहुत ऑयली है तो जेल स्टिक देना, लेकिन नहीं तो जेल सनस्क्रीन सब पे चला जाता है। एसपीएफ 50 ही है दोनों, सिर्फ फॉर्म अलग अलग है। दोबारा से बोल रही हूं मैं, विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, विटामिन सी सेरम, हाइरोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, एसपीएफ 50। बस ध्यान रखिएगा, नाइट रूटीन में एसपीएफ हट जाएगा, बाकी सब सेम है। आप इसमें एक और टिप, कभी कभी किसी किसी की स्किन में किसी पर्टिकुलर एरिया पे पैच होता है, ऐसे झाइयां होती हैं, तो उनको टिप दीजिए, ये एक ऐड कीजिए कि देखो, वैसे तो हम सिरम पूरे चेहरे पे लगाते हैं, लेकिन अगर मेरी स्किन के किसी पार्ट पे स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको बोलो शुरू के 1.5 2 महीने कम से कम स्पेसिफिक एरिया पे ही सिरम लगाएं, बाकी प्रोडक्ट पूरे चेहरे पे लगाएं। आपको एक क्लियर पिक्चर डिफरेंस नजर आएगा। एक और चीज, एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। अब मैडम, मेरी ना झाइयां तो हैं, लेकिन वो पिंपल की वजह से हैं। पिंपल आता है, स्पॉट छोड़ जाता है। तो अगर आपको एक्टिव पिंपल और उसकी वजह से झाइयां, काले धब्बे हैं, तो आप विटामिन सी सीरम को रिप्लेस करेंगे किससे? नायासिनामाइड सीरम से। नायासिनामाइड सीरम से सिर्फ आपका सिर्फ सीरम ही रिप्लेस हो जाएगा।
बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। बाकी अब कुछ चीज़ें जो मैं पहले अपने एंड पे आपको बता दूँ, ठीक है? सर आपका सवाल नहीं समझ में आया। पांडे जी, सर मैं समझ नहीं आया। पूरा नाम तो सच्चिदानंद जी, हाँ। सर आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? दोबारा बता देती हूँ। स्टेप पहला फेस वॉश, विटामिन सी सीरम, सॉरी विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, विटामिन सी या नायासिनामाइड सीरम, जो मैंने दोनों प्रॉब्लम बताई उसके हिसाब से। फिर हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, फिर लास्ट में एसपीएफ। पांचवा है एसपीएफ, सनस्क्रीन, एसपीएफ 50, एसपीएफ 50 वो है। आप एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जब आप खुद के लिए स्किन केयर ले रहे हैं या आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है? देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पूछने जरूरी होते हैं, ठीक है? पिंपल के लिए बता तो दिया मैंने, नायासिनामाइड सिरम, नायासिनामाइड सिरम ऊपर लिख दिया मैंने, नायासिनामाइड सिरम, ठीक है? स्किन केयर रूटीन, ऑयली स्किन केयर रूटीन के साथ में नायासिनामाइड सीरम दीजिए, ठीक है? अब कुछ चीजें अब पहले, अब जो मैं बता रही हूँ पहले प्लीज उसको सुनिए, ठीक है? फिर कोई डाउट होगा तो हम उसको क्लियर करेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो ये समझते हैं कि स्किन, हमें हमें कैसे पता चले किसी की प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए जब आप एक पिक्चर के बेसिस पे अज्यूम करके स्किन केयर देते हैं तो उसके प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के चांसेस सही गलत होने के होते हैं। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ पिक्चर देखी है, हमें नहीं पता, उस व्यक्ति ने हमें स्किन की कोई डिटेल्स नहीं दी है। अब ये हमें, ये काम हमारा है कि हम पूछें उस व्यक्ति से। पहली चीज ध्यान से सुनिए, क्या क्या पता होना चाहिए लिख लेना। पिक्चर के साथ में आप उनसे जरूर पूछें, एक तो एज ग्रुप, उनसे सवाल, देखो डायरेक्टली हर कोई एज ग्रुप नहीं बताता, तो उनसे पूछे जिनके लिए पूछ रहे हैं उनकी एज मुझे बताइए, उम्र कितनी है। दूसरा, स्किन टाइप क्या है, ड्राई है, ऑयली है, मिक्स है, या ना ड्राई ना ऑयली, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है? अभी थोड़ा-सा उस पे भी रोशनी डालूँगी कैसे पहचानोगे स्किन टाइप, ठीक है? उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग बोलते हैं प्रॉब्लम तो ऐसा सच कुछ नहीं है, तो उनसे पूछो, फिर क्वेश्चन बदलो अपना। अच्छा क्या रिजल्ट चाहिए? कैसी स्किन चाहिए? क्या रिजल्ट आपको अपनी स्किन में चाहिए? कोई तो रिजल्ट चाहिए होता है कि नहीं है? पेन किलर हम पेन के हिसाब से खाते हैं। पेन कहाँ है? पेट में है कि सर में है या पैर में है? उस हिसाब से हम पेन किलर खाते हैं। तो ऐसे ही क्या रिजल्ट चाहिए? या तो ये पूछो या उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट आप ढूँढ रहे हो, ठीक है? इसके अलावा अगर उन्होंने प्रॉब्लम बताया है, तो कितने समय से है और उसके लिए क्या किसी तरीके का ट्रीटमेंट उन्होंने ट्राई किया? पार्लर में ट्राई किया, कहीं किसी डॉक्टर के पास ट्राई किया, या कोई प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया है या कर रहे हैं। ये जरूर पूछना, किया है या कर रहे हैं, ये जरूर पूछना, ठीक है? ये कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए। आप ऑयली स्किन, मैं थोड़ा सा स्किन में भी बता देती हूँ कि स्किन कैसे पहचाने। देखिए ऑयली स्किन ऑलमोस्ट साफ साफ समझ में आ जाती है, चिपचिपी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी स्किन नॉर्मल है ना, चिपचिपी बिल्कुल नहीं है। इधर ऑयल आता है तो मैं मान लूं मेरी स्किन ऑयली है, नहीं, वो स्किन ऑयली नहीं है। अगर देखिए एक किसी भी स्किन टाइप हो, कोई भी स्किन हो, नॉर्मल थोड़ा बहुत ऑयल इस एरिया पे सबको आता है। ऑयली स्किन के लक्षण ये होते हैं कि आपकी स्किन में बहुत ऑयल आता है, पहला। दूसरा, गर्मियों में ज्यादा आता है। तीसरा, अगर आप उनका चेहरा देखेंगे तो कभी कभी हम देख के ही समझ जाते हैं, क्योंकि पिंपल और गड्ढों की जो इतिहास होता है वो उनकी स्किन बयान कर रही होती है, ठीक है? तो आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि कभी आपको पहले पिंपल हुए हैं?
उनके गड्ढे-वड्ढे हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट लिया है, थोड़ा अंदाज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा ड्राई स्किन में आप देखो शाइन नहीं होती, चमक नहीं होती, कुछ चमक नहीं होती। कॉम्बिनेशन स्किन मौसम के हिसाब से बदलती है, मिक्स स्किन जिसे कहते हैं मिली-जुली, वो मौसम के हिसाब से बदलती है। सर्दियों में ड्राई हो जाएगी तो उनको उस हिसाब से प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे और गर्मियों में ये फोरहेड और ये पोर्शन थोड़ा ऑयली होता है और इसी के आसपास किसी-किसी को कभी-कभी पिंपल निकल जाते हैं। ठीक है? और एक और चीज़ मैं बता दूँ चलो एक पॉइंट और याद आया, लड़कियों के केस में थोड़ा ध्यान रखना, अगर वो कह रही है मुझे पिंपल निकला है, तो ज़रूरी नहीं है उसकी स्किन ऑयली है, कभी-कभी सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे भी पिंपल निकल जाता है। तो उनसे पूछो कि आपको फ्रीक्वेंटली हमेशा पिंपल निकलता है या कभी पीरियड्स के आसपास निकलता है, साइकिल के आसपास निकलता है या कुछ खाने से रिएक्शन होता है। स्किन ड्राई पड़ी होगी, पर वो एक पिंपल होगा तो कहेगी जी ऑयली स्किन है पिंपल निकल रहा है, तो ज़रूर पूछ लेना उनसे, ठीक है? बाकी समस्या पूछोगे तो उस हिसाब से फिर हम सीरम देते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आम हम ध्यान में रखें, ठीक है? और अगर किसी का चलो एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को और बताती हूँ, स्किन ऑयली है और पिंपल निकल रहे हैं, कोई भी एज ग्रुप हो, एज ग्रुप मतलब 12-13 साल पे मत दे देना, पता चले 10 साल के बच्चे को उठा के दे दिया, नहीं, 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 ये गलती मत करना। 14-15 साल से शुरू कर सकते हैं आप, ठीक है? कोई भी स्किन हो सॉरी कोई भी एज ग्रुप हो, लेकिन उसको स्किन ऑयली हो और पिंपल, एक्टिव पिंपल निकल रहे हो, तो क्या कॉम्बिनेशन दोगे? पहला, या तो विटामिन सी या चारकोल फेस वॉश, दोनों में से एक, कोई भी एक। दूसरा प्रोडक्ट होगा नायासिनामाइड सीरम, नायासिनामाइड सीरम, टोनर मत देना पिंपल के केस में, ठीक है? तीसरा प्रोडक्ट होगा हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर आपकी चैट में लिखा हुआ है दोनों प्रोडक्ट्स के नाम, हाइलुरोनिक भी लिखा है, नायासिनामाइड। और चौथा प्रोडक्ट होगा एसपीएफ 50 स्टिक वाला, स्टिक जेल मत देना उस केस में, स्टिक वाला जेल मत देना, ठीक है? स्टिक वाला देना, जेल मत देना। तो चारकोल या विटामिन सी फेस वॉश दोनों में से कोई एक, फिर नायासिनामाइड सीरम, फिर हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर, फिर एसपीएफ। नाइट में तीनों प्रोडक्ट ऊपर के लगेंगे, एसपीएफ हट जाएगा। और प्लीज सैलिसाइलिक एसिड शीट मास्क पिंपल के केस में बहुत अच्छा काम करता है, सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क, सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क, शीट मास्क। रेशमा जी जो पूछ रहे हैं प्लीज थोड़ा वेट कीजिए सर, ये मैं अपने आप ही कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आंसर राउंड यही नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम विंडो नहीं है हमारे पास में, ठीक है? ये मैं एडिशनली आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं अभी कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ आपको, ठीक है? समझ में आ गया? ठीक है? और आप ड्राई स्किन है और रिंकल्स हैं, तो क्या दोगे? मस्सों के लिए वी डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, मस्सों के लिए स्किन में अगर ये आपका यही सवाल है अमर जी, मुझे समझ नहीं आया, मुझे इससे यही पता चला कि शायद आप मस्सों के लिए पूछ रहे हैं। मस्से स्किन डिजीज हैं। अभी मैं आपको एक डिफरेंस और बताऊंगी, पहले ड्राई स्किन विद रिंकल्स लिख लो, हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, 24 कैरेट गोल्ड सीरम, 24 कैरेट गोल्ड क्रीम एंड एसपीएफ 50 जेल। दोबारा से बता रही हूँ,
हाइड्रेटिंग फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, ठीक है? विटामिन सी टोनर, 24 कैरेट गोल्ड सीरम, 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ 50 जेल। जितेंद्र सर, चिल्ड्रन की एज कितनी है ये बताओ? एज बताओ, एज जिनके लिए आप पूछ रहे हो ना कि खुजली है। देखिए सर, खुजली के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली खुजली हो रही है तो चेक कराइए। 25। अमर सर, 10 साल, जितेंद्र सर 10 साल के लिए हम एज सच कुछ रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बहुत कम एज है। उसमें आप थोड़ा सप्लीमेंट की हेल्प लीजिए उसको, सप्लीमेंट, क्योंकि ये एज स्किन चेंजिंग की एज होती है। अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है, खुजली की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अ, खुजली होना, सफेद धब्बे होना, एलर्जी होना, फंगल इन्फेक्शन होना, मस्से होना, ये सारी स्किन डिजीज हैं जिन्हें हम हेल्थ प्रोडक्ट्स के द्वारा या तो या डॉक्टर के द्वारा ही हम क्या कहते हैं, एलर्जी, हाँ वही बोल रही हूँ, जिन्हें हम डॉक्टर के द्वारा ही ट्रीट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया है, चेहरे पर क्या हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया आप क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आया ये। नहीं, स्ट्रेच मार्क्स के लिए मेरे पास कुछ नहीं है मैम, सॉरी। अब मेरी नॉलेज में ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी है नहीं एज़ सच, ठीक है? नहीं है कोई प्रोडक्ट, मैं अभी कोई रिकमेंड नहीं कर सकती एज़ सच। अभी ये किसी ने ऊपर में से क्वेश्चन पूछा, सर समझ नहीं आया, ये कौन है? VIV 23456, आपका सवाल नहीं समझ में आया मुझे, तो आप थोड़ा-सा क्लियर लिख के भेजो तो मैं कुछ बताऊँ आपको, हाँ। ओके, वेट अ मिनट। चेहरे पे सर दाग ही तो, दाग के लिए तो बता दिया ना, धब्बे हो गए हैं, अगर ब्लैक पैचेस है तो वो विटामिन सी की पूरी रेंज बताई थी ना अभी मैंने सर। विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी टोनर, देन सीरम, देन हाइलुरोनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर एंड एसपीएफ। लेकिन दाग भी कैसे हो गए ये मैटर करता है। सर छुरियां चेहरे पर, मुझे नहीं समझ में आया, आप शायद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं है कोई प्रोडक्ट शमीम सर। व्हाइट स्क्रीन हैंड पे के ऊपर क्या, मैंने अभी बताया, स्किन डिजीज और स्किन प्रॉब्लम दोनों डिफरेंट चीज हैं। सफेद चकत्ते पड़ना ये स्किन डिजीज है, प्लीज गो टू डॉक्टर या हेल्थ, एक जो आपके ट्रेनर एक्सपर्ट है उनसे बात कीजिए। इसका स्किन केयर में कोई प्रोडक्ट नहीं है एज सच हमारे पास में। कॉमन स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं, जो कॉमन मतलब जो वो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स, ये कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है। मस्से हो जाना, सफेद चकत्ते हो जाना, ये कॉमन स्किन प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे चैट में लिख के बताओ 5 स्टेप में क्या है, 5th स्टेप में क्या है? मुकेश सर, अभी मैंने चेहरे पे पिंपल के जो दाग है उसके लिए प्रोडक्ट बताया था, पूरा कैटेगरी बताया था पिंपल के लिए, ठीक है? पूरा बताया था, ठीक है? मैंने दानों के लिए भी बताया था, पिंपल्स के लिए पूरी रेंज बताई है मैंने। पिंपल या उसके स्पॉट्स निकल रहे हैं उसके लिए पूरी कैटेगरी। कोई मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकता है पिंपल के लिए मैंने क्या-क्या बताया था? मैं बता देती हूँ एक बारी, दोबारा बोल रही हूँ, पिंपल या उसके स्पॉट्स हैं, पर प्लीज़ ये प्रोडक्ट्स 14 इयर्स से पहले मत यूज़ कराना, ठीक है? सर डिपेंड करता है अशोक सर कि आप फिर क्या ढूंढ रहे हैं अपनी स्किन में, ठीक है? क्या ढूंढ रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? थैंक यू। विटामिन सी फेस वॉश, नायासिनामाइड सीरम, hyaluronic acid, थैंक यू सो मच हेमंत सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि स्किन प्रॉब्लम सिर्फ विटामिन सी की कमी से होता है। ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन स्किन प्रॉब्लम के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। ये एक पार्ट हो सकता है, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन सिर्फ विटामिन सी की कमी एक अकेला रीज़न नहीं है स्किन प्रॉब्लम की वजह से। एनवायरमेंटल फैक्टर, स्किन केयर लैकिंग, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए देखो, बायोलॉजिकल फैक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। हम एनवायरमेंटल फैक्टर पे और अपने लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर पे काम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने स्किन बैरियर को, जिसमें स्किन केयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? और मेकअप इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि मेकअप आपकी स्किन में एक तरीके का पर्दा देता है, एक शील्ड तैयार करता है, जिससे स्किन में डायरेक्टली जो अनवांटेड फैक्टर्स होते हैं, अनचाहे तत्व, वो डायरेक्ट स्किन में एंटर नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ, परसों मेकअप की ट्रेनिंग होगी सेम टाइम पे, लिंक पहुंच जाएगा, जरूर ज्वाइन करना। मेकअप को समझने के बाद आप मेकअप के का नजरिया ही बदल जाएगा आपको, ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है? तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा, चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अब मैं महेंद्र मौर्य सर से ये रिक्वेस्ट करूँगी, सर अगर आप पैनल पे मुझे सुन रहे हैं, आज की मीटिंग को प्लीज़ विराम देने में वाइंड अप कर